हेलो फ्रेंड्स, मेरे साइबर प्रेडेटर चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे लिनक्स वॉकथ्रू को। तो बेसिकली प्रीवियस वीडियो में हमने जो फर्स्ट 20 टास्क थे उन्हें कंप्लीट किया था, और आज के वीडियो में हम जो रिमेनिंग 20 to 23 टास्क है उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा फर्स्ट टास्क होगा वो है जो नेक्स्ट यूजर शिबा3 उसका पासवर्ड फाइंड करना। तो उसके लिए बेसिकली हमें यहाँ पर कुछ हिंट दी गई है, तो मैं जस्ट इसे रीड करता हूँ। दिस चैलेंज इज प्रीटी सिंपल। द बाइनरी इज चेकिंग टू सी इफ द इन्वायरमेंट वेरिएबल test1234 exists and if its set equal to the current $user environment variable। तो बेसिकली हमें ये चेक करना है कि जो हमारा बाइनरी वेरिएबल होता है या फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है उसके अंदर हमारी जो करंट यूजर है उसकी वैल्यू है या नहीं। तो सिंपली मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूं और मैं एक्सपोर्ट करता हूं test1234 में हमारे यूजर की वैल्यू। और अगर मैं ls करूं तो शिबा2 हमारा जो करंट यूजर है वो हमें मिल चुका है। और मैं अगर इसे इको करता हूं test1234 को, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो test1234 नाम का जो इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है उसके अंदर हमारी जो लेटेस्ट करंट यूजर है, मतलब हम जिस यूजर पर काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर स्टोर है। तो मैं सिंपली अब इस बाइनरी को रन करता हूं, तो हमें पता है अगर हमें एक पर्टिकुलर उसी करंट डायरेक्टरी के अंदर अगर एक बाइनरी रन करनी है तो हम सिंपली एक डॉट देते और स्लैश देते और बाइनरी का नाम। तो इस केस में हमारे पास है शिबा2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग प्रोवाइड की गई है। तो बेसिकली ये एक ऐसी स्ट्रिंग है जो हमारे नेक्स्ट यूजर का पासवर्ड है। तो मैं सिंपली इसे कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। तो बेसिकली हमें हमारा जो नेक्स्ट यूजर है शिबा3 उसका पासवर्ड मिल चुका है। अब मैं सिंपली इसे लॉग इन करता हूं। तो लॉग इन करने के लिए हमारे पास है स्विच यूजर और शिबा3। तो उसका पासवर्ड मैं फिर से इसे कॉपी कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली मैं जो शिबा3 का यूजर है उसमें सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका हूं। आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं मैं शिबा3 के यूजर में लॉग इन हूं। तो जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है कुछ एडवांस फाइल ऑपरेशंस का। तो यहाँ पर आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया है। मच लाइक विंडोज, फाइल्स हैव a lot of complexity to them. Multiple different parameters have to be modified to allow certain users to read to files, write to files and execute certain files. This section will cover modifying these parameters. तो बेसिकली हमें इस स्टेज में कुछ फंक्शंस करने या फिर कुछ एक्स्ट्रा फाइल ऑपरेशंस करने। तो बेसिकली यहाँ पर है a bit of background. Recall that ls has different flags that allows you to view information about different types of files. तो बेसिकली हमने जो फ्लैग्स देखे थे ls कमांड के वो थे a फ्लैग और l फ्लैग। तो बेसिकली a फ्लैग हमें जो जितने भी फाइल्स है, मतलब कि हिडन फाइल्स या फिर जो सिस्टम के फाइल्स है वो भी रिटर्न करता था एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर। और जो l फ्लैग था वो बेसिकली हमें एक लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में आउटपुट करता है। जैसे कि उस फाइल को, मतलब उस फाइल का जो डेट ऑफ क्रिएशन था या फिर ईयर था, फिर उसके बाद जो परमिशंस थे या फिर उस फाइल को कौन ऑथराइज्ड है या फिर कौन मतलब उसका ओनर कौन है, ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में गेन कर सकते थे। तो बेसिकली आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं कि अगर हम एक मतलब जो मल्टीपल 2 फ्लैग्स है वो अगर सेम स्टेज पे अगर उन्हें रन करें तो बेसिकली हमें एक लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में और जितने भी फाइल्स वहां पर है वो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बेसिकली मैं सिंपली आपको रन करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने जो मेरे 2 फ्लैग्स है उन्हें रन किया तो मुझे यहाँ पर कुछ आउटपुट शो हुआ। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ टेबल्स के फॉर्मेट में आपको डेटा शो होता है। उसके अंदर ये जो सेक्शन होता है ये परमिशंस का सेक्शन होता है। फिर उसके बाद ये जो होता है ये आपका मतलब ओनर्स का होता है, जैसे कि यूजर से या फिर ग्रुप से या फिर कोई अदर यूजर से उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। फिर बेसिकली ये एक साइज का होता है, मतलब ये जो पर्टिकुलर फाइल है इसकी पर्टिकुलर साइज क्या है इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है।
फिर उसके बाद ये जो डेट होती है ये एक्चुअल जब एक फाइल बनी थी उसकी एक्चुअल डेट होती है। फिर उसके बाद ये ईयर होता है, मतलब कौन से ईयर में ये फाइल क्रिएटेड है। इसके अंदर परमिशंस के ऊपर काम करना है या फिर परमिशंस को कॉन्फ़िगर करना है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें chmod जो कि चेंज मोड पर काम करना है। तो chmod allows you to set the different permissions for a file and control who can read it. The syntax of this command is typically chmod permissions file. तो बेसिकली chmod एक ऐसी कमांड है जो आपको एक पर्टिकुलर फाइल को मोड चेंज करने के लिए यूज होता है। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर फाइल में अब मल्टीपल मोड्स हो सकते हैं, जैसे कि हम फाइल में कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि हम उसे रीड कर सकते हैं या फिर रन कर सकते हैं। अगर एक पाइथन फाइल हो तो हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हम एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर करते हैं। तो अगर आप एज अ ओनर एक फाइल को क्रिएट करते हो और आपको आपकी जो फाइल है उसे प्राइवेट बनाना है या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस डालने हैं, जैसे कि मेरे अलावा या फिर मेरे कोई पर्टिकुलर असाइंड ग्रुप के अदर कोई इस फाइल को रीड नहीं करना चाहिए या फिर एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए आप chmod को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने जो हमारे लिनक्स के ट्यूटोरियल की पेज थी उसके अंदर जो chmod की जो कमांड थी उसके बारे में बहुत सारे मतलब एग्जांपल के साथ या फिर प्रैक्टिकल के साथ एक डिटेल वीडियो बनाई थी। तो उसके बारे में आप प्लीज रीड कीजिए या फिर वो वीडियो देख लीजिए। मैं आपको आई बटन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पर आप एक टेबल फॉर्मेट में इस chmod को समझ सकते हैं। आप इन न्यूमेरिकल के फॉर्म में मतलब इस यूजर्स को परमिशंस दे सकते हो। बेसिकली अगर आप सिंपली 3 परमिशंस देते हो जो कि एग्जीक्यूट करने की और राइट करने की परमिशन, तो वो बेसिकली एक ओनर को या फिर फाइल ओनर को एक्सेस हो जाती है या फिर असाइंड हो जाती है। फिर अगर आप 4 देते हो तो वो बेसिकली जो ग्रुप होता है, मतलब जो ओनर का ग्रुप होता है उन्हें असाइंड हो जाती है, और जो रिमेनिंग 1 होता है वो सिंपली एक पर्टिकुलर जो अदर यूजर्स होते हैं या फिर जो गेस्ट यूजर्स होते हैं उन्हें असाइंड हो जाती है। तो बेसिकली हम डायरेक्टली हमारे जो चैलेंज है उसके ऊपर आते हैं। तो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परमिशंस मीन द यूजर कैन रीड द फाइल, द ग्रुप कैन रीड एंड राइट द फाइल एंड नो वन एल्स कैन रीड राइट एंड एग्जीक्यूट द फाइल। तो बेसिकली आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स प्रोवाइड करने या फिर जो डिजिट्स है जिसके बेसिस पर एक पर्टिकुलर यूजर कौन सी परमिशंस कर सकता है या फिर ग्रुप को कैसे परमिशंस कर सकता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है कि यूजर को सिर्फ रीड करने की है फाइल। तो मैं ऊपर आता हूँ, तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे कि दैट फाइल कैन बी रीड। तो जो 4 डिजिट है वो सिंपली एक पर्टिकुलर फाइल को रीड करने की परमिशन देता है। तो ऑब्वियसली जो हमारा यूजर है अगर उसको सपोज एक पर्टिकुलर फाइल को सिर्फ रीड करना है तो हम सिंपली 4 को असाइन करते हैं या फिर 4 की जो डिजिट है उसको परमिशनलाइज करते हैं। फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर ग्रुप को उस फाइल को रीड भी करना है और उस फाइल को राइट भी करना है। तो आपको पता है हमारे पास रीड करने के लिए 4 डिजिट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रीड करने के लिए 4 डिजिट है और राइट करने के लिए 2 डिजिट है। तो अगर हम इस 2 नंबर्स को ऐड करते हैं या फिर सम करते हैं तो वो होता है 4 + 2 = 6। तो बेसिकली अगर आपको ग्रुप को या फिर ग्रुप के मेंबर्स को अगर सिर्फ रीड और राइट करने की परमिशन देनी है तो आप सिंपली 6 दीजिए। अगर आपको एल्स यूजर्स को या फिर जो रिमेनिंग यूजर्स है उन्हें कोई भी परमिशन नहीं देने की या फिर बोल सकते हैं कि कोई भी एक्सेस नहीं देने का, तो आप सिर्फ 0 दे सकते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट परमिशन मीन द यूजर कैन रीड राइट एंड एग्जीक्यूट द फाइल, द ग्रुप कैन रीड राइट एंड एग्जीक्यूट द फाइल एंड एवरीवन कैन रीड राइट एंड एग्जीक्यूट द फाइल। तो बेसिकली यहाँ पर हमें ऐसे नंबर्स देने हैं जो एक पर्टिकुलर फाइल में जो हमारे 3 पार्ट्स होते हैं यूजर्स के, यूजर ग्रुप और एवरीवन के, तो उन्हें सभी परमिशन देनी है, मतलब कि उन्हें राइट रीड और एग्जीक्यूट भी परमिशन देनी है, मतलब तीनों ग्रुप्स के लिए सभी परमिशन देनी है। तो सिंपली हमारे पास है 777, तो आप सिंपली 777 से इन्हें सभी परमिशन दे सकते हो तीनों पार्ट्स के लिए। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट टास्क की तो वो है ch own। तो बेसिकली ये होता है ch मतलब चेंज ओनर। तो आपको अगर एक पर्टिकुलर फाइल का ओनर चेंज करना है तो आप सिंपली इस कमांड को रन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो कमांड है ये हमें एक पर्टिकुलर फाइल के ओनर को या फिर बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर यूजर को या फिर ग्रुप को
चेंज करने की या फिर उन्हें मॉडिफाई करने की परमिशन देता है। इसका कुछ फॉर्मेट है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट्स की मदद से भी इन्हें समझ सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर आता हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट टास्क है वो है हाउ विल यू चेंज द ओनर ऑफ ए फाइल टू पैराडॉक्स। तो बेसिकली हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है जहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर फाइल का ओनर चेंज करना है। लेटेस्टली अगर समझ सकते हैं कि इस फाइल का ओनर है साइबर और मुझे उसका ओनर चेंज करना है पैराडॉक्स, जो नेक्स्ट यूजर है उसे मॉडिफाई करना है, साइबर टू पैराडॉक्स मुझे चेंज करना है। तो मैं सिंपली कौन सी कमांड रन करूंगा या फिर कौन से एट्रीब्यूट्स रन करूंगा। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिखाई देगा, जो कि ये कमांड, फिर उसके बाद यूजर और फाइल। जो नेक्स्ट कोलन के बाद होता है वो हमारा ग्रुप होता है। मतलब अगर आपको ग्रुप चेंज करना है तो आप सिंपली कोलन देकर चेंज कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर सिंपली ओनर चेंज करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर देता हूँ CHOWN, मतलब कि चेंज ओनर। फिर उसके बाद कौन सा यूजर, मतलब जो हमें नेक्स्ट लेटेस्ट यूजर रखना है उसका नाम, जो कि है पैराडॉक्स, और जो इस फाइल को आपको देना है उस फाइल का नाम। तो इस केस में हमारे पास है फाइल। तो सिंपली आपको इस कमांड को रन करना है एक पर्टिकुलर फाइल चेंज करने के लिए। तो अगर मैं इसे सबमिट करता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि मेरा जो फर्स्ट मतलब यहाँ पर परमिशंस है, फिर उसके बाद जो यूजर है, मतलब कि मैं अभी एक काली यूजर हूँ या फिर मैं काली यूजर से लॉग इन हूँ इस सिस्टम पर। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर एक फाइल को क्रिएट किया है और उसका जो ओनर है वो एक काली। तो अगर मुझे इसे चेंज करना है तो सिंपली मैं यहाँ पर कमांड देता हूँ sudo CHOWN, और जो नेक्स्ट यूजर या फिर लेटेस्ट, मतलब कि जो मुझे यूजर देना है उसका नाम। तो यहाँ पर मेरा एक और यूजर क्रिएटेड है जो कि एक गौरव। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने यहाँ पर कुछ कमांड, मतलब जो चेंज ओनर की कमांड थी उसे एग्जीक्यूट किया था और फाइल की जो ओनर था उसे चेंज किया था। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैंने फर्स्ट फाइल को क्रिएट किया था तो उस फाइल का जो ओनर था वो था काली, और जब मैंने चेंज ओनर की कमांड को एग्जीक्यूट किया तब मेरे पास एक न्यू यूजर आया उस फाइल का असाइन पर्सन या फिर बोल सकते हैं ओनर, वो है गौरव। तो मैंने बेसिकली CH ओनर से या फिर CHON कमांड से एक पर्टिकुलर यूजर को चेंज किया या फिर ओनर को चेंज किया। फिर जो हमारा नेक्स्ट है व्हाट अबाउट द ओनर एंड द ग्रुप ऑफ ए फाइल टू पैराडॉक्स। तो बेसिकली यहाँ पर हमें ओनर को भी चेंज करना है और ग्रुप को भी चेंज करना है, और जो मतलब जिस स्ट्रिंग को या फिर जिस यूजर को हमें चेंज करना है वो है पैराडॉक्स। तो बेसिकली हमें इस स्टेज पर एक पर्टिकुलर फाइल को फाइल का जो ओनर है और ग्रुप को भी चेंज करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर देता CHWN पैराडॉक्स, जो कि ओनर के लिए, फिर उसके और कोलन के बाद हमें जो ग्रुप भी चेंज करना है उस ग्रुप का नाम। तो बेसिकली ग्रुप का नाम है पैराडॉक्स और फाइल का नाम है फाइल। तो बेसिकली अगर आपको ग्रुप को भी चेंज करना है तो आप सिंपली कोलन देकर बाद में जो ग्रुप है उसे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर एक फ्लैग के बारे में पूछा है, वो है बेसिकली व्हाट फ्लैग अलाउज यू टू ऑपरेट ऑन एवरी फाइल इन द डायरेक्टरी एट वंस। तो बेसिकली यहाँ पर हमें एक फ्लैग देना है जो हमें अलाउ करता है टू ऑपरेट ऑन एवरी फाइल इन द डायरेक्टरी एट वंस। एक ही साथ एक पर्टिकुलर फाइल को ऑपरेट करने के लिए एक डायरेक्टरी के अंदर, उसके लिए हमें एक फ्लैग ढूंढना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर जो हमारा हेल्प पेज है CHON का उसे ओपन कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पर एक फ्लैग दिखाई देगा जो कि R फ्लैग या फिर रिकर्सिव फ्लैग। तो वो फ्लैग है बेसिकली ऑपरेट ऑन फाइल्स एंड डायरेक्टरीज रिकर्सिवली। तो ये फ्लैग बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर फाइल्स के अंदर या फिर डायरेक्टरी के अंदर रिकर्सिवली एक पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी के अंदर ऑपरेट करने के लिए हेल्प करता है। तो मैं सिंपली यहाँ पर आंसर देता हूँ जो कि हमारा R फ्लैग। फिर जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है RM। तो बेसिकली RM होता है रिमूव करने के लिए एक पर्टिकुलर फाइल को। बेसिकली यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, वो है व्हाट फ्लैग्स डिलीट एवरी फाइल इन ए डायरेक्टरी। तो बेसिकली हमें यहाँ पर एक फ्लैग को प्रोवाइड करना है जो कंप्लीटली एवरी फाइल, मतलब कि एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर सभी फाइल्स को डिलीट करता है एट ए टाइम। तो मैं सिंपली यहाँ पर RM की हेल्प देख लेता हूँ। वहाँ पर आप
यहाँ पर आपको सभी फ्लैग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर बहुत सारे फ्लैग्स दिखाई देंगे। यहाँ पर हमारे पास एक फ्लैग है आर फ्लैग, जो बेसिकली रिमूव डायरेक्टरीज एंड देयर कंटेंट्स रिकर्सिवली, मतलब कि ये एट ए टाइम सभी कंटेंट्स को रिमूव करता है एक डायरेक्टरी के अंदर या फिर एक बोल सकते हैं एक फोल्डर के अंदर। तो हम सिंपली यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करते हैं जो कि आर। उसके बाद है हाउ डू यू सप्रेस ऑल वार्निंग प्रॉम्प्ट्स। तो हमें और एक फ्लैग के बारे में पूछा है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो तो हमारे पास है एफ फ्लैग, जो बेसिकली इग्नोर नॉन एग्जिस्टेंट फाइल्स एंड आर्गुमेंट्स नेवर प्रॉम्प्ट। ये फ्लैग हमें इग्नोर करता है सभी फाइल्स को या फिर आर्गुमेंट्स को या फिर सभी प्रॉम्प्ट्स को। तो मैं सिंपली यहाँ पर आंसर देता हूँ जो कि एफ फ्लैग। फिर जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है एम वी, जो कि मूव का। तो बेसिकली अगर आपको एक फाइल को मूव करना है सोर्स टू डेस्टिनेशन तक, तो आप सिंपली मूव को यूज कर सकते हैं या फिर मूव कमांड को यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर यूसेज देख सकते हैं मूव, फाइल और डेस्टिनेशन। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक फाइल है a.txt। मैं सिंपली इसे मूव करता हूँ मेरे डाउनलोड्स के फोल्डर में। तो आपको मूव का जो कमांड है उसे प्रोवाइड करना पड़ता है, और फाइल का नाम जो कि a.txt, और डेस्टिनेशन मतलब आपको कौन से डेस्टिनेशन पर या फिर कौन से पाथ पर उसे मूव करना है, उस पाथ को आपको देना है। तो मैं इसे सिंपली मेरे डाउनलोड्स के फोल्डर में देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि मेरा जो फाइल था a.txt वो यहाँ से मूव हो चुका है मेरे डाउनलोड्स के अंदर। मैं सिंपली आपको डाउनलोड्स के अंदर दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास है a.txt। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने मूव की थी फाइल a.txt वो सक्सेसफुली यहाँ पर कट पेस्ट हो चुकी है और बोल सकते हैं कि मूव हो चुकी है डेस्कटॉप से हमारे डाउनलोड्स के फोल्डर में। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है हाउ विल यू मूव फाइल टू TMP, मतलब कि हमें एक पर्टिकुलर फाइल को मूव करना है TMP के फोल्डर के अंदर। तो बेसिकली हमें एक कमांड डालनी पड़ती है mv। तो फाइल का नाम है फाइल और डेस्टिनेशन है TMP। तो बेसिकली हमारा जो आंसर था वो करेक्ट है। फिर उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टास्क है या फिर नेक्स्ट सेक्शन है वो है CP। तो बेसिकली ये है बोल सकते हैं, तो बेसिकली ये है कॉपी करने के लिए। आप अगर विंडोज की यूजर हो तो आप सिंपली राइट क्लिक प्रेस कर या फिर Ctrl+C प्रेस करके एक पर्टिकुलर फाइल को या फिर डायरेक्टरी को मूव करते हो। लेकिन हम लिनक्स में एक पर्टिकुलर कमांड से इसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है CP कमांड। तो आप यहाँ पर डेस्टिनेशन, तो आप यहाँ पर इसके यूसेज देख सकते हो। तो आपको सिंपली कमांड प्रोवाइड करनी पड़ती है, फाइल को प्रोवाइड करना पड़ता है और डेस्टिनेशन को प्रोवाइड करना पड़ता है। फिर उसके बाद है हमारे पास cd and mkdir। तो बेसिकली cd होता है चेंज डायरेक्टरी, मतलब अगर आपको एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में ट्रैवल करना है या फिर स्विच होना है तो आप सिंपली cd दे सकते हो। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर न्यू फोल्डर बनाना है या फिर न्यू डायरेक्टरी बनानी है तो आप सिंपली mkdir से कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर इसका यूसेज दिया है और यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। तो cd कमांड की यहाँ पर कुछ फॉर्मेट दिया है। हम इस बेसिस पर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग रिलेटिव पाथ्स हाउ विल यू चेंज डायरेक्टरी टू योर होम डायरेक्टरी। तो हमें बेसिकली रिलेटिव पाथ्स देकर या फिर जो हमारे शॉर्ट पाथ्स होते हैं उन्हें देकर आपको होम डायरेक्टरी में जाना है। तो जो हमारा एब्सोल्यूट पाथ होता है वो होता है cd होम का। लेकिन अगर आपको रिलेटिव पाथ देना है तो आप सिंपली cd और जो हमारा टिल्ड का साइन होता है वो दे सकते हो। तो आप सिंपली मतलब कि ये जो ये स्लैश और होम और जो टिल्ड होता है इसका मीनिंग सेम है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको देना पड़ता है cd और टिल्ड का साइन। फिर उसके बाद है यूजिंग एब्सोल्यूट पाथ हाउ विल यू मेक ए डायरेक्टरी कॉल्ड टेस्ट इन TMP। तो बेसिकली हमें एक एब्सोल्यूट पाथ देकर एक डायरेक्टरी बनानी है TMP के फोल्डर के अंदर। तो आपको एब्सोल्यूट पाथ के अंदर एक डायरेक्टरी बनाने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है mkdir। फिर उसके बाद जो एब्सोल्यूट पाथ या फिर जिस डायरेक्टरी में आपको बनानी है उसका डेस्टिनेशन, तो हमारे पास है TMP और कौन से फाइल को क्रिएट करना है या फिर कौन से डायरेक्टरी को क्रिएट करना है उसका नाम जो कि है टेस्ट।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो भी आंसर्स प्रोवाइडेड थे वो करेक्ट है। फिर हमारे पास नेक्स्ट कमांड है जो कि ln कमांड। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं ln is a weird one because it has two different main uses. One of those is what's known as hard linking, which completely duplicates the file and links the duplicate to the original copy, meaning whatever is done to the created link is also done to the original file. The ln syntax is ln source destination। तो बेसिकली ln एक ऐसी कमांड है जो एक पर्टिकुलर फाइल का डुप्लीकेट या फिर एग्जैक्ट क्लोन बनाती है, लेकिन उन दोनों फाइल्स के अंदर कुछ लिंकिंग होती है। मतलब कि अगर मेरे पास एक फाइल है जो कि a.txt और मैंने उसका डुप्लीकेट बनाया जिसका नाम था b.txt। अब ln कमांड से हमने डुप्लीकेट तो बना ली, लेकिन इसकी एक हार्ड लिंक हो चुकी है, मतलब एक हार्ड लिंकिंग हो चुकी है, जिसके अंदर अगर मैं जो हमारा ओरिजिनल फाइल थी a.txt अगर उसको बोल सकते हैं कि मॉडिफाई करता हूँ, अगर मैं उसके अंदर के जो कंटेंट्स को मॉडिफाई करता हूँ तो वो साइमल्टेनियसली ऑटोमेटिकली b.txt में रिफ्लेक्ट होते हैं। मतलब कि a.txt में जो भी चेंजेस होते हैं वो b.txt में भी आपको दिखाई देते हैं। और इसका जो नेक्स्ट यूसेज होता है, मतलब ये तो हुआ फर्स्ट यूसेज, लेकिन आप जो सेकंड यूसेज होता है वो है लिंकिंग इज सिंबॉलिक लिंकिंग। मतलब कि ये तो था हार्ड लिंकिंग, उसी के साथ आप सिंबॉलिक लिंक दे सकते हो। मतलब कि आप सिंपली रेफरेंस दे सकते हो उस फाइल का। आप यहाँ पर देख सकते हो कि while hard linked file contains the data in the original file, as a symbolic link is just a glorified reference, meaning the actual symbolic link has no data in it at all, just a reference to another file। मतलब कि एक सिंबॉलिक लिंक मतलब हमारा जो डुप्लीकेट फाइल थी वो उसके अंदर जो फर्स्ट मतलब जो ओरिजिनल फाइल थी उसकी एक सिंबॉलिक लिंक होती है या फिर रेफरेंस होती है। तो आपको अगर सिंबॉलिक लिंक देनी है या फिर सिंबॉलिक लिंक के लिए आपको डुप्लीकेट करना है तो आप सिंपली एस फ्लैग को यूज कर सकते हो सिंबॉलिक लिंक क्रिएट करने के लिए। आप यहाँ पर इसका फॉर्मेट भी देख सकते हो, यूसेज देख सकते हो, जो कि ln इसका जो फ्लैग है एस फ्लैग फाइल और डेस्टिनेशन। आप स्क्रीनशॉट की मदद से इसे और समझ सकते हो। तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ विल यू लिंक, ये जो पाथ है इसे हमें लिंक करना है, मतलब कि हमें हार्ड लिंक करना है। तो अगर आपको यहाँ पर सिंबॉलिक लिंक पूछा होता तो आप सिंपली एस फ्लैग को यूज करते। तो हमें यहाँ पर सिर्फ हार्ड लिंक के बारे में पूछा है या फिर बोल सकते हैं कि एक जो फर्स्ट फॉर्म था उसके बारे में पूछा है। तो मैं सिंपली यहाँ पर कमांड देता हूँ जो कि ln, फिर उसके बाद हमें कौन सी डायरेक्टरी के अंदर या फिर कौन से पाथ के अंदर इसे डुप्लीकेट करना है, तो वो पाथ है होम, उसके अंदर टेस्ट और टेस्ट फाइल। मतलब कि इस फाइल को हमें डुप्लीकेट करना है एक डेस्टिनेशन के अंदर, तो वो डेस्टिनेशन है हमारे पास tmp के अंदर टेस्ट। तो आप सिंपली ln कमांड से जो फाइल है उस फाइल का पाथ दे सकते हो और कौन से डायरेक्टरी में या फिर कौन से डेस्टिनेशन में आपको इसे डुप्लीकेट करना है उस डेस्टिनेशन का एड्रेस दे सकते हो। नेक्स्ट टास्क है फाइंड कमांड के बारे में। तो बेसिकली फाइंड कमांड ये यूनिक्स या फिर लिनक्स की एक पावरफुल कमांड है। बेसिकली ये आपको सपोर्ट करता है या फिर गाइड करता है एक पर्टिकुलर फाइल को सर्च करने के लिए या फिर फोल्डर सर्च करने के लिए। वैसे आपको कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स के हेल्प से भी एक पर्टिकुलर फाइल को फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि आपका फोल्डर नेम है या फिर क्रिएशन डेट है या फिर मॉडिफिकेशन डेट है या फिर ओनर या फिर परमिशंस। इन सभी एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर आप एक पर्टिकुलर फाइल को लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस फाइंड कमांड के बारे में आपको यूसेज दिया है। तो बेसिकली अगर आपको एक पर्टिकुलर फाइल को फाइंड करना है, आप सिंपली यहाँ पर एक कमांड देते हो जो कि है फाइंड, और जिस डायरेक्टरी में या फिर जिस पाथ पर आपको फाइंड करना है उस डायरेक्टरी का एब्सोल्यूट पाथ। तो इस केस में मैं हमारा जो होम का डायरेक्टरी होती है उसमें जितने भी फाइल्स अवेलेबल है उन्हें फाइंड करता हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सिंपली मेरे जो होम फोल्डर में या फिर होम डायरेक्टरी में जितने भी फाइल्स थे उन्हें फाइंड किया है। लेकिन अगर मुझे एक स्पेसिफिक फाइल को फाइंड करना है जो एक पर्टिकुलर ऑथोराइज्ड यूजर के असाइंड है या फिर ऑथोराइज्ड यूजर पर उसका डिपेंडेंट है, तो मैं सिंपली यहाँ पर कमांड देता हूं फाइंड, और हमें एक एक्स्ट्रा फ्लैग देना पड़ता है जो कि है यूजर फ्लैग। तो बेसिकली यूजर फ्लैग है ऐसा फ्लैग है जो आपको पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल यूजर के जितने भी फाइल्स अवेलेबल है उस डायरेक्टरी के अंदर वो फाइंड करके देता है।
तो मेरे पास एक यूजर अवेलेबल है जो कि नूट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास जितने भी नूट के मतलब नूट यूजर्स के जितने भी फाइल्स अवेलेबल है वो यहाँ पर लिस्ट हो चुके हैं इस डायरेक्टरी के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ फ्लैग्स अवेलेबल है। तो अगर आपको इसका वर्बोस आउटपुट या फिर कुछ एक्स्ट्रा आउटपुट देखना है तो आप सिंपली इसका मैनुअल पेज भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है। फिर आप अगर आप यहाँ पर नीचे आते हो तो आपको इन फ्लैग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और इनका यूसेज भी मिलता है। तो आप इसे केयरफुली रीड भी कर सकते हो या फिर इन्हें समझ सकते हो। इसके बहुत सारे फ्लैग्स अवेलेबल है जैसे कि वन है, रेजेक्स टाइप है, फॉलो है, ऐसे बहुत सारे फ्लैग्स यहाँ पर अवेलेबल है। आप इन्हें वन बाय वन रीड कर सकते हो। तो हम सिंपली इसके चैलेंजेस सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैलेंज है हाउ डू यू फाइंड फाइल्स दैट हैव स्पेसिफिक परमिशंस। तो बेसिकली हमें एक ऐसा फ्लैग फाइंड करना है या फिर ऐसा एट्रीब्यूट फाइंड करना है जो हमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक के बेसिस पर या फिर स्पेसिफिक के एट्रीब्यूट के बेसिस पर हमें फाइल फाइंड करने में यूज करता है या फिर हेल्प करता है। तो हमने यहाँ पर जैसे बेसिकली तो हमने यहाँ पर जैसे एक पर्टिकुलर यूजर फ्लैग को यूज किया था मतलब एक असाइन यूजर के फाइल्स को फाइंड करने के लिए, वैसे ही हमें एक फ्लैग को फाइंड करना है जो बोल सकते हैं कि परमिशंस के बेसिस पर एक फाइल फाइंड करके देता है। तो मैं सिंपली यहाँ पर इसके मैनुअल पेज में ही देख लेता हूं कि हमें एक ऐसा फ्लैग मिलता है या नहीं। तो अगर आप यहाँ पर नीचे आते हो तो हमें यहाँ पर एक फ्लैग को फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक PRM या फिर पर्म नाम का एक फ्लैग अवेलेबल है जो फाइंड करता है फाइल्स परमिशन बिट्स आर एग्जैक्टली मोड। मतलब कि ये एक परमिशन के बेसिस पर आप एक पर्टिकुलर फाइल को फाइंड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि इसका यूसेज भी दिया है। आपको सिंपली इस फ्लैग को प्रोवाइड करना है, फिर एक और फ्लैग को प्रोवाइड करना है और जिस परमिशन के बेसिस पर मतलब राइट हो या फिर एग्जीक्यूट हो या फिर रीड, इन तीनों में से इस फाइल में क्या डिपेंडेंट है या फिर क्या यूज हुआ है उसके बेसिस पर आपको यूज करना है। तो आप सिंपली इसे यूज कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पर मेरा आंसर प्रोवाइड कर देता हूं वो कि पर्म। वैसे हमारे पास जो सेकंड टास्क है वो है हाउ विल यू फाइंड ऑल द फाइल्स इन होम पेज, होम डायरेक्टरी। तो बेसिकली हमें होम डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स है उन्हें फाइंड करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर हमने सिंपली यहाँ पर अभी इस होम डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स को कॉन्फ़िगर किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सिंपली फाइंड और जिस डायरेक्टरी में आपको फाइंड करना है उस डायरेक्टरी को प्रोवाइड किया था। तो इस केस में हमारे पास है फाइंड और होम। वैसे जो नेक्स्ट टास्क है हाउ विल यू फाइंड ऑल द फाइल्स ओन्ड बाय पैराडॉक्स ऑन द होल सिस्टम। तो बेसिकली हमें इस चैलेंज के अंदर या फिर इस टास्क के अंदर जो पैराडॉक्स नाम का यूजर है उसके जितने भी फाइल्स अवेलेबल है इस डायरेक्टरी के अंदर या फिर होल सिस्टम के अंदर तो उन्हें फाइंड करना है। तो इस केस में हम सिंपली विदाउट गिविंग डायरेक्टरी हम डायरेक्टली एक पर्टिकुलर यूजर का नाम प्रोवाइड करते हैं जैसे कि फाइंड, फिर उसके बाद हमें डायरेक्टली एक पर्टिकुलर यूजर का नाम देना है। तो इस केस में हम देते हैं यूजर फ्लैग को और जिस यूजर के फाइल्स को आपको फाइंड करना है होल सिस्टम के अंदर तो उसका नेम, तो वो है हमारे पास पैराडॉक्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सिंपली विदाउट प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिक डायरेक्टरी हमने एक होल सिस्टम के अंदर जितने भी फाइल्स अवेलेबल है उन्हें फाइंड किया। फिर हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है ग्रेप। तो बेसिकली ग्रेप भी एक सिमिलरली फाइंड की तरह ही कमांड है लेकिन ये वर्क करता है लार्ज फाइल पर या फिर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या फिर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर आपको कॉन्फ़िगर करनी है। तो बेसिकली इसका यूसेज ऐसा है कि अगर आपको फाइल के अंदर भी एक स्पेसिफिक डेटा को फाइंड करना है या फिर उसके अंदर भी एक स्पेसिफिक डेटा को फाइंड करना है या फिर बोल सकते हैं कि एडवांस या फिर डेप्थ में अगर डेटा को फाइंड करना है तो आप सिंपली ग्रेप कमांड को यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे डेस्कटॉप के फोल्डर पर एक फाइल अवेलेबल है जो कि a.txt और उसके अंदर कुछ कंटेंट्स अवेलेबल है। तो इसके कंटेंट्स अगर बेसिकली ये तो एक स्मॉल फाइल है या फिर इसके अंदर कुछ शॉर्ट कंटेंट्स है, लेकिन अगर ये कुछ डिस्क्रिप्टिव फाइल होती है या फिर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर तो हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को या फिर पर्टिकुलर डेटा को फाइंड करने के लिए कुछ प्रॉब्लम आता। तो इस केस में हम ग्रेप कमांड को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ग्रेप कमांड
हमें फाइल के अंदर के कंटेंट्स को फाइंड करने में हेल्प करता है। तो इस केस में मैं आपको दिखा दूं, तो अगर आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को फाइंड करना है इस फाइल के अंदर, तो मैं सिंपली लिनक्स का जो स्ट्रिंग है उसे फाइंड करके दिखाता हूं। तो हमें टाइप करना है cat a.txt, फिर उसके बाद आपको पाइप ऑपरेटर देना है, फिर आपको ग्रेप कमांड देनी है, और जिस टारगेट वर्ड को या फिर जिस टारगेट डेटा को आपको फाइंड करना है उसका नेम देना पड़ता है या फिर उसका डेटा देना पड़ता है। तो इस केस में मैं लिनक्स को फाइंड करता हूं। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो मुझे जितना भी डेटा चाहिए था या फिर मुझे जितना भी बोल सकते मेन डेटा चाहिए था वो ही मुझे मिल चुका है। तो अगर ये जो एक्स्ट्रा स्टफ था या फिर एक्स्ट्रा डेटा था वो यहाँ से बोल सकते हैं एलिमिनेट हो चुका है, या फिर मुझे जितना भी डेटा अवेलेबल था या फिर जितना भी डेटा चाहिए था वही यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है। तो आप सिंपली इस ग्रेप कमांड को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इसका यूसेज दिया है, आप सिंपली रेगुलर एक्सप्रेशन से भी इसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको इसका वेल डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सिंपली इसका मैनुअल पेज दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ पैटर्न से या फिर कोई बोल सकते एक फाइल एक्सटेंशन से भी इसे फाइंड कर सकते हैं, कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कुछ फ्लैग्स देने पड़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ पैटर्न्स के लिए कुछ फ्लैग्स अवेलेबल है। जैसे तो हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर टास्क पूछा है जो कि व्हाट फ्लैग लिस्ट लाइन नंबर्स फॉर एवरी स्ट्रिंग फाउंड। बेसिकली हमें यहाँ पर एक फ्लैग फाइंड करना है जो लिस्ट करता है लाइन नंबर्स फॉर एवरी स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर कोई फ्लैग मिलता है या नहीं, जो कि एन फ्लैग, जो बेसिकली है लाइन नंबर प्रीफिक्स ईच लाइन ऑफ आउटपुट विद द वन बेस्ड लाइन नंबर विद इन इट्स इनपुट फाइल। तो बेसिकली ईच लाइन ऑफ इनपुट में ये फाइंड करके देता है हमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। तो मैं सिंपली यहाँ पर एन फ्लैग देता हूं। फिर जो हमारा टास्क है वो है विल डू सर्च फॉर द स्ट्रिंग बूप इन द फाइल ए इन द डायरेक्टरी टेम्प। तो बेसिकली हमें एक स्ट्रिंग को फाइंड करना है जो कि बूप इन द फाइल ए इन द डायरेक्टरी ऑफ टीएमपी। तो इस केस में मैं देता हूं स्ट्रिंग को, फिर उसके बाद हमें डायरेक्टरी को देना पड़ता है जो कि टेम्प और उसके अंदर एक पर्टिकुलर फाइल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ग्रेप कमांड को यूज किया, फिर उसके बाद जिस स्ट्रिंग को आपको फाइंड करना था उस स्ट्रिंग का नाम, फिर उसके बाद जो एब्सोल्यूट डायरेक्टरी थी उस एब्सोल्यूट डायरेक्टरी को मैंने प्रोवाइड किया। तो आप सिंपली इस तरीके से ग्रेप कमांड को यूज कर सकते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है बाइनरी का शिबा3 के लिए। तो बेसिकली हमें शिबा3 के बाइनरी के बेसिस पर शिबा4 का जो पासवर्ड है उसे फाइंड करना है। तो मैंने आपको बोला था कि हम जैसे हमारे नेक्स्ट टास्क पर डिपेंड होते हैं या फिर नेक्स्ट टास्क पे इंक्रीमेंट होते हैं, उसका जो मतलब हमने जो प्रीवियस टास्क में जितने में नॉलेज गेन किया था उसके बेसिस पर ही हमारा नेक्स्ट टास्क डिपेंड होता है। तो मैं अगर आपको हिंट दे दूं तो इसका पासवर्ड हम फाइंड तरीके से या फिर ग्रेप के कमांड से ही फाइंड करने वाले। तो इस केस में मैं यहाँ पर टर्मिनल पर आता हूं और फाइंड करता हूं कि हमें शिबा4 का जो या फिर शिबा4 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है या नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ पर देता हूं नेम शिबा4। तो बेसिकली यहाँ पर हमें बहुत सारी फाइल्स मिल चुकी है, लेकिन अगर हम इसे वन बाय वन अगर फाइंड करें तो ये बहुत ही बोल सकते प्रॉब्लम आ सकता है इन्हें फाइंड करने के लिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर ग्रेप कमांड से इसे और वर्बोस बनाता हूं। तो मैं सिंपली यहाँ पर देता हूं फाइंड नेम फिर मैं ग्रेप कमांड से फिर इसके अंदर अगर हमें शिबा4 के बारे में और इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो फाइंड कर लेता हूं। तो ये भी सफिशिएंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे फाइल्स अवेलेबल है। तो अगर मैं फिर से ग्रेप करता हूं, मतलब अगर इसके अंदर भी कोई फाइल होगी तो वो हमें लिस्ट हो जाएगी। तो आप सिंपली यहाँ पर फिर से ग्रेप कमांड को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखते हो तो हमें यहाँ पर लास्ट 3 में कुछ फाइल्स लिस्ट हो चुके हैं, जहां पर अगर आप होम डायरेक्टरी के शिबा4 में देखते हो तो ये बेसिकली एक रेगुलर फाइल हो चुकी थी। तो ये भी बेसिकली एक नॉर्मल फाइल है, लेकिन ये जो सीक्रेट है ये बेसिकली कुछ और लग रही है। तो मैं सिंपली इसके अंदर जाता हूं सीडी, मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूं। ये हमें रन करने के लिए
तो यहाँ पर हमें बाइनरी मिल चुकी है, तो मैं सिंपली इस बाइनरी को रन करता हूं, shiba4। यहाँ पर हमें test123 4 मिल चुका है। तो ये बेसिकली हमें जो shiba4 का जो पासवर्ड है वो मिल चुका है, test1234। तो मैं सिंपली इसे कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। और अगर हमें पासवर्ड मिल चुका है तो मैं सिंपली हमारा यूजर स्विच कर लेता हूं, जो कि स्विच यूजर कमांड से shiba4, और जो पासवर्ड है test1234। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं सक्सेसफुली हमारे shiba4 के यूजर में या फिर shiba4 के अकाउंट में आ चुका हूं। फिर जो हमारा टास्क है वो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स या फिर एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में है। तो हमारा नेक्स्ट टास्क है sudo के बारे में। तो बेसिकली sudo एक ऐसी कमांड है जो हमें मतलब बोल सकते हैं यूजर के बिहाफ पर कोई कमांड्स रन करने के लिए हेल्प करता है। और जो मतलब अगर जो मेन यूजर होता है या फिर जो हाई प्रिविलेज यूजर होता है वो रूट यूजर होता है एक पर्टिकुलर काली लिनक्स के मशीन पर, और अगर आप कोई बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रूट यूजर ने अगर हमें नॉर्मल यूजर को कोई परमिशंस दी है एक पर्टिकुलर कमांड रन करने के लिए या फिर सिस्टम को हैंडल करने के लिए, तो वो सभी कमांड्स या फिर उस यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन एक sudoers फाइल में आपको दिखाई देती है। तो बेसिकली sudo कमांड एक ऐसी कमांड है जो आपको कुछ बेसिक फीचर्स या फिर बेसिक कमांड्स रन करने के लिए मदद करता है बिहाफ ऑफ यू रूट या फिर बिहाफ ऑफ कोई एडमिनिस्ट्रेटर उस सिस्टम का या फिर उस हाई प्रिविलेज यूजर का। तो इस केस में हमारे पास कुछ टास्क है जो कि हाउ डू यू स्पेसिफाई विच यूजर यू वांट टू रन एक कमांड। तो हमें यहाँ पर एक फ्लैग को फाइंड करना है जो हमें बोल सकते हैं वो स्पेसिफाई करता है एक पर्टिकुलर कमांड को रन करने के लिए बिहाफ ऑफ द यूजर। तो मैं सिंपली यहाँ पर sudo का मैनुअल पे देख लेता हूं, जो कि है sudo। हमें यहाँ पर एक फ्लैग को फाइंड करना है। तो बेसिकली यहाँ पर एक यू फ्लैग है जो रन एक कमांड एज द यूजर अदर देन द डिफॉल्ट टारगेट यूजर। तो ये बेसिकली आपको कमांड रन करने के लिए हेल्प करता है या फिर एक यूजर के बेसिस पर एक कमांड रन करने के लिए हेल्प करता है। तो मैं सिंपली यहां पर देता हूं यू। तो बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है हाउ वुड आई रन हु एम आई एज यूजर जेन। तो बेसिकली यहाँ पर हमें कुछ इनपुट देना है या फिर कुछ कमांड देनी है, जो कि मैं अगर एक जेन यूजर हूं तो मुझे एक कमांड रन करनी है हु एम आई। तो मैं बेसिकली sudo कमांड से उसे कैसे रन कर सकता हूँ या फिर sudo के प्रिविलेजेस से या फिर sudo के परमिशन से कैसे कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर देता हूँ sudo, फिर उसके बाद हमें यू फ्लैग को देना पड़ेगा क्योंकि हम एक बेसिक यूजर के बेसिस पर दे रहे हैं। फिर जिस यूजर से या फिर जिस यूजर के असाइन से हमें इस कमांड को रन करना है उस यूजर का नाम जो कि जेन, और जिस कमांड को रन करना है वो कि है हु एम आई। फिर जो है हाउ डू यू लिस्ट योर करंट sudo privileges, what commands you can run, who can run them as etc। तो बेसिकली हमें एक ऐसा फ्लैग ढूंढना है जो लिस्ट करेगा हमारे पास जितनी भी sudo privileges है या फिर जितने भी लिमिटेड कमांड्स को हम रन कर सकते हैं या फिर लिस्ट कर सकते हैं, उन सभी के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें एक फ्लैग को फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पर आप देखते हो तो हमारे पास एल फ्लैग है जो बेसिकली इट इज नो कमांड स्पेसिफाइड लिस्ट द अलाउड कमांड्स फॉर द इनवोकिंग यूजर। तो बेसिकली ये लिस्ट करता है कि उस यूजर के पास कौन सी परमिशन है या फिर कौन सी कमांड्स को वो रन कर सकता है। तो हमें एक फ्लैग देना पड़ता है जो कि एल फ्लैग। फिर जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है एडिंग यूजर्स एंड ग्रुप्स। तो एडिंग यूजर्स एंड ग्रुप्स के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी हमारे लिनक्स ट्यूटोरियल में, मैं आपको उसकी लिंक आई बटन में दे दूंगा। आप पहले तो वो वीडियो देख लीजिए, उसके जो भी थ्योरी है और उसके जो भी प्रैक्टिकल्स है उन्हें समझ लीजिए, फिर इस टास्क को आप कंप्लीट कीजिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर अगर आपको बता दूं तो आप सिंपली ऐड यूजर से एक पर्टिकुलर यूजर को ऐड कर सकते हैं, वैसे ही ऐड ग्रुप से एक पर्टिकुलर ग्रुप को ऐड कर सकते हैं इस सिस्टम के अंदर। वैसे अगर आपको बोल सकते हैं कि एक ग्रुप में एक पर्टिकुलर यूजर को ऐड करना है तो आप सिंपली यूजर मॉड से कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक टास्क को सॉल्व करता है जो कि हाउ वुड आई ऐड द यूजर टेस्ट टू द ग्रुप टेस्ट। तो बेसिकली हमें एक यूजर टेस्ट नाम का एक यूजर को ऐड करना है टेस्ट ग्रुप के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास है एक कमांड जो कि है sudo,
फिर यूजर मॉड, एक पर्टिकुलर यूजर को ऐड करने के लिए, फिर एक फ्लैग देना पड़ता है जो कि एक फ्लैग, फिर उसके बाद एक और फ्लैग देना पड़ता है जो कि जी फ्लैग, और बोल सकते हैं जिस यूजर को आपको ऐड करना है उस यूजर का नाम जो कि टेस्ट, और जिस ग्रुप में आपको ऐड करना है उस ग्रुप का नाम जो कि है टेस्ट। तो यूजर मोड से आप एक पर्टिकुलर यूजर को ऐड कर सकते हो ग्रुप के अंदर। फिर जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है नैनो। तो बेसिकली नैनो एक ऐसी कमांड है या फिर ऐसा यूटिलिटी है जो आपको एक टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड करता है, या फिर टेक्स्ट एडिटर आपको प्रोवाइड करता है आपके कुछ नोट्स ऐड करने के लिए या फिर कोई डेटा इंसर्ट करने के लिए। तो वो बेसिकली अगर आप विंडोज के यूजर हो तो जैसे नोटपैड होता है वैसे आप नैनो को यूज कर सकते हैं, वैसे आप VIM को यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स या फिर एडिटर्स को आप यूज कर सकते हैं कुछ डेटा स्टोर करने के लिए। आप यहाँ पर इसका यूसेज भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसे कैसे यूज करते हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। तो मैं सिंपली यहाँ पर आपको दिखाता हूँ नैनो। तो अगर मुझे यहाँ पर कुछ डेटा को इंसर्ट करना है तो मैं सिंपली देता हूं हेलो वेलकम। तो अगर आपको इसमें से एग्जिट होना है या फिर इसे सेव करना है तो आप सिंपली कंट्रोल और एक्स दबा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको ये सेव करना है तो आप सिंपली वाई प्रेस कर सकते हैं, और अगर आपको मतलब फाइल नेम का चेंज करना है तो आप सिंपली चेंज कर सकते हैं और एस बोल सकते हैं। तो अगर मैं इसे देखता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर कुछ कंटेंट डाले थे और वो मैंने कैट कमांड से सिंपल इसे डिस्प्ले किया है। तो आप सिंपली नैनो को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन भी मिलते हैं, मतलब कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हो या फिर कैसे आप इसे एग्जैक्टली यूज कर सकते हो। तो आप नैनो को भी यूज कर सकते हैं अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन या फिर जितने भी डेटा को स्टोर करने के लिए। जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है बेसिक शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में। तो बेसिकली एक स्क्रिप्ट मतलब हमारे जितने भी कमांड्स होते हैं या फिर हम जितने भी कमांड्स रन करते हैं टर्मिनल पर, वो हम इंडिविजुअली रन करते हैं या फिर वन बाय वन रन करते हैं। तो अगर आपको इसे एक बोल सकते हैं प्रोफेशनल वे से या फिर कुछ रिलायबल तरीके से यूज करना है तो आप सिंपली इन सभी कमांड्स को एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर डाल सकते हैं या फिर इंसर्ट कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर उस स्क्रिप्ट को डॉट एसएच के फॉर्म में या फिर डॉट एसएच के एक्सटेंशन से आपको सेव करना है और उसे रन करना है बैश के कमांड से। तो वो ऑटोमेटिकली जितने भी कमांड्स आपने डाले उस फाइल के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली बैश से या फिर शेल स्क्रिप्ट से या फिर स्क्रिप्टिंग से वो रन हो जाएंगे। तो आप सिंपली यहाँ पर इसका यूसेज भी देख सकते हैं। तो अगर आपको इसे एक पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि जैसे हमारी एक एग्जीक्यूटिबल फाइल होती है, उसे अगर आपको एक मतलब एक स्क्रिप्ट को अगर एग्जीक्यूटिबल बनाना है तो आपको सिंपली यहाँ पर एक कुछ स्टेटमेंट डालना पड़ता है जो कि बिन बैश का। तो आप सिंपली इसे रन कर सकते हैं। तो मैं सिंपली आपको यहाँ पर दिखाता हूं nano.s.sh, और मैं यहाँ पर कुछ कमांड डालता हूं इको हेलो, फिर उसके बाद हु एम आई कमांड, फिर उसके बाद ls कमांड, और मैं सिंपली इसे स्टोर कर लेता हूं। और मैं सिंपली इसे रन करता हूं s.sh। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जितने भी फाइल्स को मतलब जो भी कमांड डाले थे, तो हमारा फर्स्ट कमांड था इको का, फिर उसके बाद शायद मेरा था हु एम आई कमांड, और जो लास्ट कमांड डाला था वो था ls कमांड। तो बेसिकली मैंने एक ही फाइल में या फिर एक ही स्क्रिप्ट में इन तीनों कमांड्स को स्टोर किया, मतलब उन्हें वहां पर इंसर्ट किया और डायरेक्टली बैश कमांड को रन किया। तो मेरा जितने भी कमांड्स थे वो ऑटोमेटिकली रन हो रहे थे एट अ टाइम। तो इस स्टेज में आप जितने भी अगर आपको कुछ ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट को रन करना है या फिर ऑटोमेटेड सभी काम करना है तो आप इस सभी कमांड्स को एक फाइल में डाल सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं और सिंपली बैश कमांड से उन्हें रन कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर कुछ बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज के बारे में बोला है, मतलब कि हमारे सिस्टम पर हमें कौन से फाइल्स को या फिर कौन से डायरेक्टरीज को समझना चाहिए या फिर बोल सकते हैं उनका यूसेज मालूम होना चाहिए, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर फर्स्ट जो हमारा
पाथ है या फिर फर्स्ट जो हमारी डायरेक्टरी है जो कि etc पासवर्ड, तो वो बेसिकली स्टोर्स इंफॉर्मेशन, यूजर इंफॉर्मेशन ऑफन यूज्ड टू सी ऑल द यूजर्स ऑन द सिस्टम। तो बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि ये बेसिकली एक पासवर्ड फाइल है, तो इसके अंदर हमारे जितने भी पासवर्ड्स है वो स्टोर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस फाइल के अंदर हमारे यूजर के इंफॉर्मेशन होते हैं या फिर उनके कुछ आईडीज होते हैं, ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप etc पासवर्ड से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं सिंपली आपको दिखाता हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे इस सिस्टम पर जितने भी यूजर्स अवेलेबल है उनके सभी बारे में उन इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हुए है। जो etc पासवर्ड में आप यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो है etc shadow। तो बेसिकली इस फाइल के अंदर या फिर इस डायरेक्टरी के अंदर हमारे मेन पासवर्ड स्टोर होते हैं, लेकिन ये कुछ डायरेक्टली जो बोल सकते हैं कुछ टेक्स्ट फॉर्म के अंदर या फिर हम जो पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं वो डायरेक्टली उस स्टेज में या फिर डायरेक्टली वहां पर ऐसे क्लोन नहीं होते, वो कुछ इंक्रिप्शन लगाकर या फिर कुछ प्राइवेसी लेकर वहां पर स्टोर होते। और मैं आपको बता दूं कि इसके इंक्रिप्टेड फॉर्म्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते और बहुत ही हार्ड होते क्रैक करने के लिए। फिर जो नेक्स्ट फाइल वो है टेम्प फाइल। तो ये बेसिकली एवरी फाइल इनसाइड इट गेट्स डिलीटेड अपॉन शटडाउन यूज फॉर टेम्पररी फाइल। तो ये बेसिकली जब तक आप इस सिस्टम पर काम कर रहे हो, जो भी हमारी टेम्पररी फाइल जनरेट होती है एग्जीक्यूशन के वक्त, तो वो बेसिकली टेम्प फोल्डर के अंदर स्टोर होती है। और जैसे आप अपना सिस्टम शट डाउन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। फिर उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है वो है etc sudoers फाइल। तो बेसिकली यूज टू कंट्रोल द sudo permissions ऑफ एवरी यूजर ऑन द सिस्टम। तो इस फाइल के अंदर जितने भी sudo permissions एक पर्टिकुलर यूजर को असाइंड हो चुके हैं या फिर यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, मतलब जिस रूट यूजर ने कौन से यूजर को sudo permissions दी है उनके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इस sudo फाइल के अंदर। फिर उसके बाद जो होम डायरेक्टरी होती है, द डायरेक्टरी वेयर ऑल योर डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, इट इज एक्सेट्रा आर, वो हमारे होम फोल्डर के अंदर होती है। फिर जो रूट होता है वो मेन डायरेक्टरी होती है रूट यूजर की या फिर हाई प्रिविलेज यूजर की। फिर जो यूजर का होता है या फिर यूएसआर डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि उनके पैकेजेस या फिर उसके कोई इसेंशियल फाइल्स। तो ये बेसिकली इस फाइल के अंदर होती है। फिर जो हमारे इंपॉर्टेंट फाइल होती है जो कि बिन और एस बिन या फिर शेल बिन, तो ये बेसिकली एक बहुत ही क्रिटिकल फाइल होती है या फिर इंपॉर्टेंट फाइल होती है सिस्टम की। इसके अंदर हमारे सभी शेल के बारे में या फिर बिन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। फिर जो वेयर फोल्डर होता है, द लिनक्स मिसलेनियस डायरेक्टरी माइग्रेट ऑफ ए प्रोसेस स्टोर डेटा इन ए वेयर फोल्डर। ये बेसिकली प्रोसेसेस को स्टोर करता है या फिर हमारे जितने भी इनकमिंग और आउटगोइंग प्रोसेसेस होते हैं उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। फिर उसके बाद पाथ होता है, मतलब ये इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है, तो इसके अंदर बाइनरी स्टोर होती है और ये हम रन कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर इसका यूसेज देना है या फिर आप इसे वन बाय वन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे कि etc sudoers। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर sudoers फाइल को लिस्ट किया है। तो आप सिंपली इन सभी फाइल्स को वन बाय वन चेक कर सकते हैं, उनके अंदर का डेटा समझ सकते हैं। और प्लीज इन सभी फाइल्स को बहुत ही केयरफुली हैंडल कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं आपके सिस्टम के लिए। तो फिर जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है इंस्टॉलिंग पैकेजेस के बारे में। तो बेसिकली पैकेजेस के बारे में भी मैंने एक डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन या फिर डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिकल वे से एक वीडियो बनाई है लिनक्स ट्यूटोरियल पर ही, तो आप सिंपली उसे देख सकते हैं। तो अगर आपको एक एक्सटर्नल पैकेज डाउनलोड करना है हमारे काली के अंदर या फिर एक्सटर्नल टूल को डाउनलोड करना है, तो आप सिंपली apt इंस्टॉल पैकेज या फिर apt इंस्टॉल और उस पैकेज का नाम देखकर भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट कमांड है वो है प्रोसेसेस के बारे में। तो अगर आपको आपके सिस्टम के जो लाइव प्रोसेसेस है या फिर रनिंग प्रोसेसेस है उन्हें देखना है, तो आप सिंपली ps कमांड से उसे देख सकते हैं। तो सिंपली ps कमांड से आप जो आपके जो प्रोसेसेस रनिंग है उन्हें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और अगर आप ef फ्लैग को यूज करते हैं तो वो बेसिकली आपकी जो सिस्टम के प्रोसेसेस है या फिर कोई एक्स्ट्रा प्रोसेसेस है उन्हें भी लिस्ट करता है। तो बेसिकली आप एक सिचुएशन समझ सकते हैं कि अगर आपकी सिस्टम है या फिर आपका जो काली लिनक्स का मशीन है वो पेनिट्रेट हो चुका है या फिर एक पर्टिकुलर अटैकर ने आपके सिस्टम पर कोई मालवेयर या फिर कोई की लॉगर इंसर्ट किया है, जो आप बोल सकते हैं कि वो आप तो एक की लॉगर बैकग्राउंड में रन होता है। तो आप सिंपली अगर आप
प्रोसेस कमांड से उसे कॉन्फ़िगर करते हो या फिर आपको लिस्ट होता है और आपको समझ आता है कि ये एक पर्टिकुलर की लॉगर है और ये हार्मफुल है मेरे सिस्टम के लिए, तो आप सिंपली उसके पीआईडी से या फिर प्रोसेस आईडी से उसे किल कर सकते हैं। तो आपको सिंपली किल कमांड देना पड़ता है उस सिस्टम को या फिर उस प्रोसेस को किल करने के लिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर आपको दिखाता हूँ पीएस कमांड से। तो ये भी जितने भी मेरे मतलब कुछ लिमिटेड प्रोसेसेस है वो शो होता है, लेकिन अगर मैं ईएफ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे ईएफ कमांड से जितने भी सिस्टम के ऑनगोइंग प्रोसेसेस है उन्हें लिस्ट किया है। तो बेसिकली फिनिश टास्क में हमें ये बोला गया है, वी हैव बीन थ्रू ए लॉट बट वी आर फाइनली एट द एंड, आई होप एवरीवन ऑफ यू एंजॉयड दिस रूम एंड लर्न समथिंग। तो बेसिकली यहाँ पर हमें एक कंक्लूजन दिया है कि हमने इस सिस्टम में या फिर इस रूम में बहुत सारी चीजें सीखी है। तो बेसिकली हमारा लास्ट जो चैलेंज है वो बोनस चैलेंज है। तो ये एक्चुअल एक बोल सकते हैं कि हमें एक सिस्टम को पेनिट्रेट करना है और उसके अंदर का जो root.txt फ्लैग है उसे कॉन्फ़िगर करना है। तो इस केस में आपको कुछ हिंट भी दी है कि हमारा जो फ्लैग है वो बेसिकली रूट फोल्डर के अंदर root.txt में अवेलेबल है और उसके अंदर हमें ये जो एक्चुअल फ्लैग मिलेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर आता हूं, तो मैं चेक कर लेता हूँ रूट के फोल्डर में। ओके, तो बेसिकली हमारे पास शिबा 4 के लिए परमिशन नहीं है। मैं सिंपली सुडो करके देख लेता हूं। ओके, शिबा 4 सुडोस फाइल में अवेलेबल नहीं है, तो हमें सिंपली दूसरे यूजर को ट्राई करना पड़ेगा। तो मैं होम के अंदर जाता हूं। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ यूजर्स अवेलेबल है जो कि नूट शिबा 1, शिबा 2, शिबा 3, शिबा 4। तो बेसिकली अगर हम गेस करें तो हमारा जो रूट डॉट फ्लैग रूट का जो फ्लैग होगा वो बेसिकली किसी यूजर्स के अंदर अंदर ही होगा। तो मैं इसे फाइंड कर लेता हूँ। हमारे पास से फाइंड कमांड से हम इसे फाइंड कर लेते हैं यूजर। तो पहले तो हम शिबा 1 के लिए फाइंड कर लेते हैं, उस फाइल का टाइप है एफ फ्लैग, फिर 2 देना है हमें 2 लेवल तक के लिए फाइंड करने के लिए। फिर हम इसे आउटपुट करेंगे टेप.null। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग हमें मिलता है या नहीं, तो बेसिकली यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो इस केस में हमारे पास शिबा 1 के लिए तो कुछ भी नहीं है। हम सिंपली शिबा 2 के लिए देख लेते हैं कि कुछ मिलता है या नहीं। ओके, शिबा 2 के लिए कुछ है या नहीं। ओके, तो बेसिकली हमारे पास शिबा 2 के लिए यहाँ पर टेस्ट 1 2 3 4 नेम की एक फाइल है। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ है कि नहीं इनके बारे में, तो मैं सिंपली इस फाइल को लोकेट कर लेता हूँ। ओके, ये कुछ आउटपुट नहीं दे रहा। ओके, मैं सिंपली से कैट कर लेता हूँ। ओके, तो हमारे पास इसके परमिशंस नहीं है, तो मैं सिंपली से देख लेता हूँ कि किसके पास इसके परमिशंस अवेलेबल है। ओके, शिबा 2 के लिए इसके पास परमिशंस है, तो मैं सिंपली शिबा 2 के जो यूजर है उसमें जाता हूँ, शिबा 2। तो हम सिंपली शिबा 2 में है, तो मैं फिर से यहाँ पर कैट कर लेता हूँ उस फाइल को। ओके, तो हमारे पास नूट नूट का जो यूजर है उसका पासवर्ड मिल चुका है। तो बेसिकली शायद इस यूजर के अंदर ये हमारा रूट रूट मतलब जो रूट डॉट टी उसका कुछ कंटेंट होगा। तो मैं सिंपली इसका जो यूजर है उसे लॉग इन कर लेता हूँ नूट नूट, और इसका पासवर्ड है नॉट सो फास्ट। ओके, फिर उसके बाद तो मैं देख लेता हूँ कि हमारे पास कुछ सूडो की परमिशन है या नहीं। नॉट सो फास्ट। ओके, तो हमारे पास सूडोस में इसका कंटेंट्स भी अवेलेबल है, मतलब ये एक बोल सकते हैं हम सूडो के बेसिस पर इसके परमिशन रन कर सकते हैं। तो मैं सिंपली जो रूट का फोल्डर है उसमें जाता हूँ।
ओके, कैट नहीं कर सकता, सीडी कर लेता हूँ। ओके, सुडो सीडी नॉट फाउंड। तो मैं सिंपली, हमारे पास यहाँ पर कुछ है नहीं। रूट रूट डॉट टी एक्स। ओके, तो मैं सिंपली इस पाथ में जाता हूँ, कैट रूट, शायद मिल जाए, रूट डॉट टी एक्स टी। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ कंटेंट है। बेसिकली ये फ्लैग है जो हमें रिक्वायर था, तो मैं सिंपली इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओ, बेसिकली हमारा जो आंसर था वो करेक्ट है और हमने ये रूम सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और सभी चैलेंजेस के बारे में और सभी टास्क के बारे में एक आइडिया आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।